हेलो गाइस। हम रिस्टार्ट करने वाले हैं, रिज्यूम करने वाले हैं वहीं से अपना टॉपिक। तो हम बात करेंगे आज अपने एरर्स के बारे में एंड कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कुछ लंबाइयाँ हो गई और इस टाइप कुछ टॉपिक्स हैं, तो इनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इनको क्वेश्चंस के बेस पे समझेंगे। जैसे कि आपके टाइप मतलब आपके फर्स्ट क्वेश्चन में लेता हूँ आपके सामने कि बाई चांस आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब सी की पावर 5 है, ठीक है ना। तो इसका हम एरर कैसे निकालेंगे, डेल्टा वाई अपॉन वाई कैसे निकालेंगे, यानी कि मैक्सिमम जो पॉसिबल एरर है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर है वो कैसे निकालेंगे। तो उसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसकी पावर क्या है, 2 है। 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 3 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस 5 इंटू डेल्टा सी अपॉन सी करना है, अगर ऐसा आपके सामने कोई सवाल आए तो, ठीक है ना। अब बात करें हम परसेंटेज एरर इन वाई की, अगर कोई बात करता है परसेंटेज एरर इन वाई के बारे में बात करें कोई, तो डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100 इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस 3 इंटू डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस 5 इंटू डेल्टा सी बाई सी इंटू 100। दैट इज़ द मेन थिंग जय से टू यू, ठीक है ना। इस पे जेई मेंस में करीब 15-20 बार सवाल आ चुका है और प्लांट ऑर्बिटर में आता रहता है सवाल, ठीक है ना। कभी कभी फंस जाए ऐसा सवाल तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना। यही एक मेन चीज़ है। सेकंड क्वेश्चन इस बेस पे आता है कि जैसे कि आपने बोला कि एक मेरे को दे रखा है टी फाइनल, यानी कि एक मतलब अंतिम मतलब फाइनल टेम्परेचर दे रखा है मेरे को 70 प्लस माइनस 0.8 डिग्री सेल्सियस एंड टी इनिशियल इज इक्वल टू 50 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो इसका डेल्टा टी कैसे निकलेगा, डेल्टा टी निकालने के लिए आपको टी फाइनल माइनस टी इनिशियल करना पड़ेगा। पर आप याद रखिएगा कि आपकी जो ये वाली वैल्यू होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, यानी नॉर्मल वैल्यू होती है, उसको तो हम माइनस करेंगे, बट हमारा जो ये एरर होता है, ठीक है ना, जो पॉइंट्स में जो हमारा एरर होता है इसको हम ऐड करते हैं, भले ऐड हो या सब्सट्रैक्ट हो, पर इसको ऐड ही करना है। बट जब हमें यहाँ पे ऐड करना होगा तो 70 50 120 होगा, अगर यहाँ पे माइनस करना होगा तो यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है ना। पर यहाँ पे हमेशा प्लस करेंगे, यानी कि 70 माइनस 50 कितना 20 हुआ, और इसको ऐड करने पे कितना आया हमारा 1.3 आया, ठीक है ना। दैट इज़ द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, ठीक है ना। इस टाइप का सेकंड क्वेश्चन आता है। और एक और टाइप का सवाल आता है हमारे कि थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि जैसे कि कोई त्रिज्या, जो गोले की त्रिज्या में परसेंटेज एरर यानी प्रतिशत त्रुटि प्रतिशतता 2% पाई जाती है, ठीक है ना। तो आपको क्या बताना है, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, यानी कि आयतन में प्रतिशतता, जो प्रतिशत त्रुटि है वो कितनी निकलेगी। परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम कैसे पता लगाएंगे आप लोग, तो डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 करेंगे। और हाँ, आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका जो फॉर्मूला होता है, वी का फॉर्मूला स्फीयर के लिए यानी गोले के लिए 4/3 पाई आर क्यूब होता है, आर की पावर 3, यानी कि 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा कि डेल्टा वी बाई वी इज इंटू 100 इज इक्वल टू 3 इंटू 2% इंटू 100 से 100 कट जाएगा, और हमारा ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 6% वैल्यू आ जाएगी। यही मैं बात करूँ इसके एरिया के बारे में, अगर मैं परसेंटेज एरिया निकालना चाहता हूँ, परसेंटेज एरर इन एरिया, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4πr² होता है ए का फॉर्मूला, यानी कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला 4πr² होता है, यानी कि r की पावर 2, यानी कि 2 इंटू 2% कर देंगे, विच इज़ 4%, इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई होगी आप लोगों को। तो आपके इस टाइप के सवाल यहाँ पे क्या होते हैं, आते रहते हैं, तो प्लीज़ इसको मतलब मत भूलिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है ना। इस टाइप के सवाल आपके एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं। और जैसे कि एक मैं बहुत ही मतलब एकदम फाड़ू सवाल कराने वाला हूँ आपको, एक 1 सेकंड अपना आप लोग निकाल लूँ सवाल। अब जैसे कि टाइम इज इक्वल टू, मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था आपको, t इज इक्वल टू 2π इंटू रूट एल अपॉन जी, यानी कि l की पावर हाफ अपॉन जी की पावर हाफ,
ठीक है, मतलब ये था कुल मिला के, ठीक है ना। तो आपको डेल्टा टी बाई टी निकालना है तो कैसे आएगा, हाफ रूट एल अपॉन एल प्लस हाफ रूट जी अपॉन जी। इसका जो फॉर्मूला है वो ऐसे निकलेगा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये सारी चीज़ों का जो निचोड़ है इन सब क्वेश्चंस के माध्यम से ले सकते हैं। इससे अलावा आपके पेपर में कुछ नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। यही एक मतलब लास्ट चीज़ है, इससे अलावा कुछ भी नहीं पूछेगा आपके पेपर में। ओके, थैंक यू। सो गाइस, हमारा अगला टॉपिक है लंबाई की जो मतलब लंबाई का जो मात्रक होता है इन सब में कैसे क्या सीन होता है। लंबाई के जो मात्रक होते हैं ना उनमें मतलब बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं प्लांट ऑपरेटर में, अक्सर मैंने देखा है बहुत ही ज़्यादा सवाल। अभी राउंड बाड़ा के प्लांट ऑपरेटर के एग्ज़ाम में एक सवाल पूछा था, शायद पारसेक और खगोलीय दूरी से रिलेटेड, खगोलीय मात्रक से रिलेटेड सवाल पूछा था। तो आप लोगों को ऐसी चीज़ों को नहीं भूलना है, ठीक है ना। जैसे मैं बता दूँ आपको 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -2 मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -2 मीटर होता है। 1 mm इज इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर होता है, ठीक है ना। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10 की पावर -6 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर होता है। 1 फर्मी या 1 फर्मी और 1 फैक्टोमीटर, ठीक है ना, यानी FM इज इक्वल टू 10 की पावर -15 मीटर होता है, ठीक है ना। और भी अगर मैं बात करूं अगले, ये तो हमारी लघु मात्रक हो गए। अब बड़े बड़े मात्रक हो गए, जैसे कि हमारा अगला आता है खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक को हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये क्या होता है, सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र के मध्य की औसत दूरी क्या होती है, एक खगोलीय मात्रक होती है। सूर्य का केंद्र हो गया है ना, और पृथ्वी का केंद्र हो गया। इसके जो बीच की दूरी है, बीच की दूरी क्या होती है, औसत दूरी जो होती है, एक खगोलीय मात्रक होती है, एक खगोलीय मात्रक होती है, ठीक है ना। दैट इज द मेन थिंग। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू क्या होता है, 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। ये आपका खगोलीय मात्रक का मतलब जो भी इसकी वैल्यू होती है इस टाइप से होती है। क्वेश्चंस में क्या होता है ना, मतलब कभी कभी क्या होता है कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि 1 मीटर में कितने खगोलीय मात्रक होते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, 1 मीटर इज इक्वल टू, इसको नीचे ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी 1/1.5 इंटू 10 की पावर -11, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे 10 से इंटू कर देता हूँ और भाग कर देता हूँ, यानी कि 10/1.5 और 10 में इसका इंटू करेंगे तो 10 की पावर 12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भाग देता हूँ, इसका आ जाएगा 15 अट्ठे कितना होता है 120, 15 105 होता है, यानी कि 6 पॉइंट समथिंग आएगा और इंटू 10 की पावर -12 आएगा। तो ऐसे करके आप खगोलीय मात्रक में भी निकाल सकते हैं इसको, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, ठीक है ना। 1 मीटर की सवाल ऐसे ही पूछा जाता है प्लांट ऑपरेटर के एग्जाम में कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितने खगोलीय मात्रक होंगे, या 1 मीटर इज इक्वल टू कितने पारसेक होंगे, या 1 मीटर इज इक्वल टू कितने लाइट ईयर होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर। तो निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई जो दूरी होती है एक प्रकाश वर्ष होता है। क्या होता है, निर्वात में यानी कि वैक्यूम में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष होती है, ठीक है। और 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 की पावर 15 होता है, विच इज अप्रॉक्सली इक्वल टू 10 की पावर 16 मीटर,
ठीक है। आप इसको भी सेम टू सेम 1 मीटर इज इक्वल टू कितने लाइट ईयर होते हैं आप निकाल सकते हो। इसको आप खुद ट्राई करना, जो आपको समझ में आएगा। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। क्या होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 10⁻16 मीटर, विच इज़ इक्वल टू 1 लाइट ईयर। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है 9.46 इंटू 10⁻15 अप्रॉक्सीमेटली कितने किसके इक्वल होता है 10⁻16 के इक्वल होता है। ठीक है ना, ऐसे कुछ आपका ये खत्म होता है मेरे हिसाब से। ठीक है ना, अगला हमारा आता है पार्शिक। अगला क्या आता है हमारा पार्शिक आता है। क्या आता है पार्शिक। पार्शिक यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। सबसे बड़ा मतलब अब ये क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है। यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, मात्रक है। ठीक है, मतलब पार्शिक वह दूरी है जो कि एक खगोलीय मात्रक दूरी को चाप के रूप में लेने पर, इसकी परिभाषा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका मैं आपको एक बता देता हूँ क्या सीन रहता है इसका। तो भाई रिलेशंस में भी सवाल आते रहते हैं। तो एक पार्शिक बराबर क्या होता है, एक पार्शिक जिसको हम पीसी से डिनोट करते हैं इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। ठीक है ना, क्या होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है क्या, एक पार्शिक। ठीक है ना, मैं बता दूं रिलेशंस की बात करूं मैं, रिलेशंस जो रिलेशंस होते हैं इनकी आपस में, ये रिलेशंस क्या होते हैं मैं बताता हूं आप लोगों को कि वन पार्शिक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। 1 पार्शिक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर होता है। एंड 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 6.3 इंटू 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। और 1 पार्शिक इज इक्वल टू 2.07 इंटू 10⁵ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। ठीक है ना, तो आप लोगों को एक बात ज़रूर समझ में आनी चाहिए मेरे हिसाब से कि वन पार्शिक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर होता है। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 6.3 इंटू 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। और 1 पार्शिक इज इक्वल टू 2.07 इंटू 10⁵ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। तो ये मेरा चैप्टर पूरा खत्म होता है। ठीक है ना, ये पूरा चैप्टर हमारा खत्म होता है। इस टाइप से हमने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी किए हैं और हमारे सारे कॉन्सेप्ट कवर हो चुके हैं। तो फिजिक्स का पहला चैप्टर हमने खत्म कर दिया। अगर आपको पूरा चैप्टर मेरे द्वारा पढ़ाया गया अगर अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करना एंड प्लीज़ कमेंट कर दीजिए कि मुझे और क्या क्या सुधारने की ज़रूरत है। थैंक यू, तब तक के लिए धन्यवाद।